Good morning, 9th class. In the fifth question of exercise 8.1, show that if diagonals of quadrilateral are equal, quadrilateral दिया हुआ है, आपको पर्टिकुलर नहीं दिया हो, प्रूव करना है। ABCD is a quadrilateral, it is given. Diagonals are equal. मैंने given में लिख दिया AC is equal to BD. Diagonal क्या है? AC and BD. It is given AC is equal to BD. फिर है bisect each other, यानी कि अगर ये intersect O पर कर रहे हैं तो AO is equal to OC, BO is equal to OD. It is given, so I have marked the sign of similarity. तो AO is equal to OC and BO is equal to OD at right angle at 90 degree. मतलब ये जो है आपका एंगल 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे 90 है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री। तो आपको प्रूव कर क्या करना है? ABCD इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर जब प्रूव करना होता है तो क्या करते हो? ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना होता है। और एक इसका एंगल 90 का प्रूव कर दो तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर ऑल द साइड्स इक्वल प्रूव कर दोगे और 90 का एंगल प्रूव नहीं करोगे तो रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला काम है हमें इसका और रोम्बस प्रूव करना है, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना। इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करें। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या क्या दिया हुआ है? AO is equal to OC given, BO is equal to BO कॉमन, देन और क्या दिया हुआ है? AO is equal to OC, BO is equal to BO, एंगल 1 is equal to एंगल 2 90 degree. Therefore triangle AOB is congruent to triangle BOC by SS. This side and this side और बीच का एंगल। So हमारे पास CPCD से क्या है? AB is equal to BC नंबर 1, ये आया हमारे पास CPCD से। ठीक है, अब दूसरा हमने पहले इन दोनों को किया, अब इन दोनों को करेंगे। इन ट्रायंगल AOB and triangle BOCOD, these two triangles AO is equal to OC, BO is equal to OD and angle 1 is equal to angle 3. AO is equal to OC, BO is equal to OD, angle 1 is equal to angle 3. सब कुछ क्या है? गिवन। So triangle AOB is congruent to triangle COD. किससे आया हमारे पास? SAS, this side angle and this side SAS. So वहां से हमें क्या मिल गया? AB is equal to CD by CPCD. Similarly AB is equal to BC हमने पहले प्रूव कर दिया। AB is equal to CD यहाँ कर दिया, या AB is equal to CD, और इसी तरीके से AB is equal to AD। ये आपका नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 and 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Now it becomes a rhombus. But here we have to prove one angle is equal to 90 degree. ठीक है, एक एंगल अगर हम इसका 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? देखो ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इससे क्या हो जाएगा? एंगल A is equal to एंगल B। ठीक है, इसे एंगल A is equal to एंगल B। अब हमें प्रूव क्या करना है? सिर्फ एक एंगल 90 का है, तो 90 का एंगल प्रूव करने के लिए हमें ये वाले एंगल इनमें से एक 90 का एंगल प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। हाँ जी, क्या मिलेगा हमें यहाँ से? AD is equal to BC हमने प्रूव कर लिया। AD is equal to BC फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। AB is equal to AB कॉमन, और AC is equal to BD, AC is equal to BD, ये भी आपका क्या है? गिवन। Therefore triangle ABD is congruent to triangle ABC by तीनों साइड है ये SSS. So angle DAB is equal to ABC is equal to DAB is equal to ABC. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल, बट इनका सम जो है वो क्या है? 180. Therefore but angle DAB
इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी। चारों साइड इक्वल होने का मतलब क्या है, इट इज ए रोम्बस। हम लिख सकते हैं ना इसको, सो ए बी सी डी इज ए, इधर जाए, इधर इज ए रोम्बस। अभी रोम्बस बन गया तो हमारा ये क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो गया। अगर रोम्बस आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, डीएबी इज इक्वल टू एबीसी को हमने सीबीसी से ले लिया यहाँ पर, और डीएबी प्लस एबीसी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये रोम्बस है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होता है। अब इन दोनों का सम 180 है, बट दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होने से क्या हो गया कि ये 90 90 के हो गए। 90 का अगर एक रोम्बस का एक एंगल 90 का है, देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। सो एबीसीडी इज ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। In question number 6, it is asked that diagonal AC of a parallelogram ABCD, मतलब क्या दिया हुआ है कि ABCD is a parallelogram. I have written ABCD is a parallelogram. It is also given that AC bisects angle A. AC bisects angle A, therefore angle 1 is equal to angle 2. ठीक है, ये दिया हुआ है आपको कि ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD is a parallelogram and AC bisects angle A, so angle 1 is equal to angle 2. You have to prove that it bisects angle C also. मतलब एंगल C को भी बाइसेक्ट करना है, यानी कि आपको प्रूव क्या करना है, 3 is equal to 4, ये भी करना है। मतलब 3 is equal to 4 प्रूव कर दोगे तो हमारा हो जाएगा it bisects angle C. Then you have to prove that it is a rhombus. It is given that it is a parallelogram and you have to prove that it is a rhombus. rhombus के लिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको एडजेसेंट साइड्स भी अगर इक्वल प्रूव कर दोगे देन इट बिकम्स अ रोम्बस। तो पहले प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने करना है ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Angle 1 is equal to angle 4, alternate interior angles. Angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angles. But angle 1 is equal to angle 2, it is given. अब angle 1 4 के बराबर है, angle 2 3 के बराबर है, angle 1 और 2 बराबर हो गए, so angle 3 is equal to 4. So angle 3 is equal to angle 4. It means कि AC bisects angle C also. Is it clear? अब क्या हुआ, ये दोनों, ये इसके एंगल में होगा, ये इसके, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉम्बिनेट प्रूव कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, एक किसके बराबर, 1 is equal to 2, 3 is equal to 4 एंड AC is equal to AC। ये तो हो गया फ्रॉम पार्ट 1, और ये क्या है, ये गिवन है, और ये फ्रॉम पार्ट 1, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। Therefore triangle ABC is congruent to triangle ADC। इससे क्या हो जाएगा हमारे को, साइड ABC इज इक्वल टू ADC, इससे AD इज इक्वल टू AB, ये किससे हुआ, ASA, AD इज इक्वल टू AB एंड CDBC is equal to CD. Now AD is equal to AB, पैरेललोग्राम की consecutive side इक्वल हो गई, ठीक है। So adjacent side of parallelogram are equal, therefore ABCD is a rhombus। क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाता है, रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। इन क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 द क्वेश्चन इज ABCD इज ए रोम्बस। तो आई हैव ड्रॉन ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस एंड शो दैट AC, पहले मैं AC की पिक्चर ड्रॉ कर लूं, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना है और ये वाला एंगल इसके, मतलब 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, ये आपको प्रूव करना है। और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D, मैं अभी BD इसको ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
is congruent to triangle ABC by SSS। क्योंकि तीनों साइड्स नहीं यूज किए, कहीं कोई एंगल यूज नहीं किया, ठीक है। सो एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 by CPCD। Therefore AC bisects angle A and angle B। Similarly, when we join diagonal BD, we can prove that BD bisects angle B and angle D, hence proved। In question number 8 of this exercise, ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। Diagonal AC bisects angle A and angle C। मतलब AC अगर इसको bisect कर रहा है तो 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4। I have written also ABCD is a rectangle। AC bisects angle A। Therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle C। तो angle 3 is equal to angle 4। तो आपको प्रूव क्या करना है, ABCD is a sphere and BD bisects angle B and angle D। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्रूव करते हैं, ये रेक्टेंगल तो है, अब इसको स्क्वायर प्रूव करने रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ हम अगर हम क्या करेंगे एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल प्रूव कर देंगे तो इट विल बिकम द स्क्वायर। सो हमें सबसे पहले यही करना है। तो अब प्रूफ में एंगल 1 is equal to एंगल 4, ठीक है, ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 is equal to एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बट एंगल 1 is equal to एंगल 2, therefore एंगल ये दिए हुए 1 is equal to 2 and एंगल 3 is equal to एंगल 4। और हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। एंगल 1 is equal to एंगल 2 डायरेक्ट भी कर लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 3 is equal to एंगल 4, given AC is equal to AC, common। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABC। इससे हुआ ASA। So, AD is equal to BC and BC is equal to CD। Therefore, adjacent sides are equal of rectangle are equal। Therefore, ABCD is a स्क्वायर। सेकंड पार्ट में अब हमें इसको स्क्वायर बनाएंगे। ABCD स्क्वायर बन गया ये, और BD हमें प्रूव करना है BD बाइसेक्ट्स। हम एंगल अलग लेते हैं 5 और 6, 7 और 8। आपको प्रूव करना है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD क्या क्या इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये स्क्वायर है, और BD इज इक्वल टू BD, कॉमन। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle BCD। इससे हुआ ये हमने तीनों साइड दी है SSS। So angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8। Therefore, BD bisects angle B and angle D। Therefore, BD फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया adjacent sides of rectangle are equal, so it is a sphere। और sphere में हमने आगे BD को ज्वाइन कर दिया, अगर इसी में करते तो कंफ्यूजन हो जाता, तो हमने सेकंड फिगर ड्रॉ कर दी, BD को ज्वाइन करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। लेकिन उसी तरीके से साइड तो चारों बराबर है, लेकिन ये भी AB इज इक्वल टू BC है, तभी ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से AD इज इक्वल टू CD, तभी ये दोनों बराबर होंगे, और ये कॉमन है। Therefore, BD bisects angle B and angle D। Thank you. Do questions 1 to 8।